दोस्तों, आप सभी को भंडारा बैच 4 में हिंदी के महा एपिसोड में स्वागत है। और इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे हिंदी के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न को, ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। तो चलते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो प्रश्न संख्या 76 जो प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण जी को कब भारत रत्न मिला था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। जेपी जी को कब भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा 76 का राइट आंसर होगा 1998 ईस्वी। जयप्रकाश जी के पिताजी का नाम क्या थे। तो इसके पिताजी का नाम हर्षु दयाल। जयप्रकाश जी ने कहाँ से आईसीएस की परीक्षा पास की थी। सेवेंटी 78 का आंसर होगा बिहार विद्यापीठ आंसर होगा। फिर गरीब की गरीबी बढ़ती जा रही है, किसमें कहा गया था कि गरीब की गरीबी बढ़ती जा रही है। इसका जो राइट आंसर होगा संपूर्ण क्रांति। अपना देश पिछड़ा हुआ है, बावजूद इसके कि हमने लोकतंत्र की स्थापना की है। यह कथन किस पाठ से लिया गया। यह कथन लिया गया संपूर्ण क्रांति पाठ से लिया गया। किस पाठ से लिया गया बच्चों। संपूर्ण क्रांति पाठ से लिया गया। प्रश्न संख्या 81 को हम लोग देखेंगे। संपूर्ण क्रांति की रचना किसने की थी। संपूर्ण क्रांति की रचना करने वाले व्यक्ति के नाम, राइटर्स के नाम क्या थे, यही प्रश्न पूछा जा रहा है। इसका जो आंसर होगा जयप्रकाश नारायण जी। क्या नाम होगा। जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था। ये बात ध्यान रखना है आपको। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो 82 प्रश्न की ओर। प्रश्न इस प्रकार है कि जयप्रकाश नारायण जी को कब मैग्सेसे सम्मान मिला था। तो आपको पूछा जा सकता है कि भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया। जयप्रकाश नारायण को मैग्सेसे सम्मान कब प्राप्त हुआ था। आपको पूछा जा सकता है कि जेपी जी को कब मैग्सेसे सम्मान मिला या भारत रत्न मिला। इस सब पर छोटी छोटी चीज़ को ही आप लोग को इग्नोर करके नहीं चलना है, क्योंकि इसको अगर अवॉइड करके चलेंगे ना तो बहुत प्रॉब्लम की सामना करना पड़ सकता है आपको। तो प्रश्न संख्या 82 की और हम लोग देखते हैं और प्रश्न पढ़ते हैं। इस प्रकार प्रश्न है कि जयप्रकाश जी को कब मैग्सेसे सम्मान प्राप्त हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर होगा, तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा 1965 ईस्वी। कितने ईस्वी में। 1965 ईस्वी। सर्वोदय आंदोलन का संबंध किससे है। विनोबा भावे। किससे होगा। विनोबा भावे से होगा। प्रभावती देवी किसकी पुत्री के नाम थी। प्रभावती देवी किसकी पुत्री के नाम थी। तो इसका 84 के आंसर होगा ब्रज किशोर प्रसाद की। भूदान आंदोलन का संबंध किससे है। भूदान आंदोलन का संबंध है विनोबा भावे से। किससे। विनोबा भावे से है। भारत में सबसे पहले आपातकाल की घोषणा कब की गई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। आपातकाल इमरजेंसी सेवा लागू भारत में सबसे पहले किसने किया गया था खदान को लेकर के। तो इसका आंसर बाबू होगा 86 डी। ए और सी दोनों सही है। ए भी सही है और सी भी सही है। संपूर्ण क्रांति का आह्वान सबसे पहले कहाँ किया गया था। तो इस सबसे पहले बाबू की अगर करने की बात अगर आती है तो आपको ध्यान रखना है गुजरात में की गई थी। संपूर्ण क्रांति वाला प्रसिद्ध भाषण किस पत्रिका से ली गई है। जनमुक्ति पत्रिका से ली गई है। बच्चों कौन पत्रिका से ली गई। जनमुक्ति पत्रिका से ली गई। तो इसका जो राइट आंसर होगा जनमुक्ति पत्रिका, ऑप्शन ए। किसने सहयोग आंदोलन के दौरान अपनी शिक्षा अधूरी छोड़ दी थी। तो किसने। तो इसका आंसर होगा जेपी जी। जेपी माने जयप्रकाश नारायण जी। निक्सन को दे दो तार, जेपी जी की हो गई हार। यह कथन किस पाठ से लिया गया है। यह कथन लिया गया है आपको बच्चों किस पाठ से लिया गया है। यह कथन लिया गया है संपूर्ण क्रांति पाठ से लिया गया है। किसने कहा कि अगर जयप्रकाश नहीं होता तो सारा बिहार जल गया होता। इसका जो आंसर होगा बाबू दीक्षित साहब। किसके द्वारा। दीक्षित साहब के द्वारा बोला गया। दलविहीन लोकतंत्र का संबंध किस पाठ से। दलविहीन लोकतंत्र का संबंध की बात किया जा रहा है यहाँ पे। तो इसका जो राइट आंसर होगा दलविहीन लोकतंत्र का संपूर्ण क्रांति क्या होगा। संपूर्ण क्रांति कौन से रचनाकार बिहार से संबंधित है। दिनकर जी। क्योंकि दिनकर जी का जन्म हुआ था 1908 ईस्वी में। कहाँ पर। बेगूसराय का सिमरिया गांव में। और इन्हें राष्ट्रकवि के रूप में भी हम लोग जानते हैं, इसलिए इन्हें
इसका संबंध बिहार से है, जो बेगूसराय में पड़ता है, बेगूसराय जिला, बिहार की बेगूसराय जिला में पड़ता है। और ध्यान रखेंगे 94 की प्रश्न है, अर्धनारीश्वर की रचना किसने की है? अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? अर्धनारीश्वर की रचना होगी आपको डायरेक्ट, इसका जो राइट आंसर होगा रामधारी सिंह दिनकर होगा। क्या होगा बच्चों? रामधारी सिंह दिनकर। 95 में हम लोग चलते हैं। 95 का प्रश्न क्या है? नारी स्वप्न है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाह में झूलती हुई जूही की माला है, यह कथन लिया गया किस अध्याय से? रामधारी सिंह दिनकर से। किस अध्याय से? रामधारी सिंह दिनकर से। रामधारी सिंह दिनकर की काव्य रचना है, कौन सी काव्य रचना है रामधारी सिंह दिनकर जी की? कौन सी काव्य रचना है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा अर्धनारीश्वर। क्या होगा बच्चों? अर्धनारीश्वर होगा इसका राइट आंसर। सॉरी, काव्य की अगर बात किया जाएगा तो इसका जो परशुराम की प्रतिज्ञा होगा, क्या होगा? परशुराम की प्रतीक्षा होगा काव्य की रचना में। प्रश्न संख्या 97 में चलते हैं हम लोग। 97 में प्रश्न संख्या चलते हैं। 97 में क्या बोल रहा है प्रश्न, देखते हैं। 97 प्रश्न इस प्रकार है, किस रचना पर दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया था? तो इसका आंसर होगा संस्कृति के 4 अध्याय। क्या होगा? संस्कृति के 4 अध्याय। अर्धनारीश्वर की विद्या क्या है? अर्धनारीश्वर क्या लिखा गया? कविता है। अर्धनारीश्वर क्या है? कविता है। अर्धनारीश्वर की विद्या कविता है, क्या निबंध है कि कहानी है? तो इसका जो आंसर होगा अर्धनारीश्वर की, सॉरी, निबंध होगा। क्या होगा? निबंध होगा। और पराधीनता के कारण नारी अपने की अधिकारिणी नहीं रही, यह कथन किस पाठ से लिया गया है? यह कथन लिया गया है 99 में। आपको ध्यान रखना है अर्धनारीश्वर। क्या होगा? अर्धनारीश्वर। और आज का अंतिम प्रश्न, रामधारी सिंह दिनकर जी की कौन सी रचना है? तो इसका जो राइट आंसर होगा कामायनी, रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख रचना है। आप लोग अपना अपना देख सकते हैं कि आप लोग कितना सही हुआ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। फिर हम ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ट पर आधारित लेकर के, और जैसो भंडारा बैच 5वां लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।